जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आपका मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, जैसा आप सभी को मालूम है कि मैं बाबा साहब सहित सभी बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये चैनल शुरू किया है। साथियों, यदि आप भी बाबा साहब तथा अन्य सभी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को घर घर तक देश व समाज में पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें। और जो साथी इस चैनल पर नए हों वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और उसी के सामने एक घंटी का चिन्ह होगा तो उसको दबा करके आल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। तो साथियों, चलो शुरू करते हैं। साथियों, ये वीडियो अमर सिंह राही जी द्वारा लिखित महाकाव्य भीमचरितमानस के अध्ययन कांड से है। इस प्रसंग में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का दाखिला अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हो जाता है। वहां पर वो पढ़ते हैं और पढ़ने के दौरान वो किन किन चीजों से परहेज करते हैं और किस प्रकार मेहनत से पढ़ते हैं, इस प्रसंग में इन्हीं सब बातों का वर्णन है। तो साथियों, इसको शांत चित्त होकर के सुनिए और दूसरों को भी सुनने के लिए प्रेरित कीजिए। तो वहां पर पढ़ाई के दौरान उनके कुछ दोस्त बाबा साहब को फिल्म देखने के लिए कहते हैं। तो इसी पर प्रसंग है। साथियों सुनिए। एक मित्र उनके कहते हैं कि पढ़ना ही पढ़ना तुम्हें, दिवस हो या रात, तुम्हें नहीं देखा कभी मैंने करते बात। कि हे मित्र, ऐसा भी क्या पढ़ना, न घूमना न फिरना न किसी से किसी भी प्रकार की बात करना, आखिर ये माजरा क्या है। तो बाबा साहब कहते हैं कि हर मानव के सर्वदा, हर मानव के सर्वदा होते भिन्न विचार, और इसमें फिर भी इसमें आपको हानि कौन सी यार। कि हे मित्र, हर व्यक्ति के अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं। कोई सोता है, कोई जागता है, कोई काम में विश्वास करता है तो कोई आराम फरमाता है। तो उसको मित्र कहते हैं कि अधिक जागना स्वास्थ्य को, अधिक जागना स्वास्थ्य को पहुंचाता नुकसान, अब फिर भी तुम क्यों रखते नहीं इस सेहत का ध्यान। अंबेडकर, मैं रात्रि में जब भी जागता हूं तो आपको पढ़ता हुआ देखता हूं, कुछ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। बाबा साहब कहते हैं कि हे मित्र, कौन क्या करता है, हे मित्र कौन क्या करता है, ये तो अपनी अपनी इच्छा, और अपना तो ध्येय एक ही है, पाऊं सबसे ऊंची शिक्षा। मित्र कहते हैं कि हे मित्र, 18 घंटे तक अध्ययन ही अध्ययन करते हो, ऐसी भी तो क्या पढ़ना है, आराम जरा नहीं करते हो। बाबा साहब कहते हैं, हाँ मित्र, जब तक मेरी ज्ञान साधना पूर्ण नहीं होती, जब तक मेरी ज्ञान पिपासा शांत नहीं होती, तब तक मेरे लिए आराम हराम है। मित्र कहते हैं, लेकिन मित्र, पढ़ने के साथ साथ जीवन में मनोरंजन भी जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं, किंतु दोस्त करूं मैं तो क्या,
समय नहीं मिलता, मेरी भी एक मजबूरी है। मित्र कहता, अम्बेडकर कुछ समय निकालिए, चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं। अम्बेडकर कहते, मुझे पिक्चर देखने का शौक नहीं, और ना मैंने कभी आज तक देखा कि पिक्चर क्या होती है। मित्र कहते, ठीक है अम्बेडकर, तो हम चलते हैं। कि पिक्चर देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए कहीं अनेकों बार, और अम्बेडकर ने मित्र से साफ करी इंकार। तो उस यूनिवर्सिटी में सेलिगमैन नामक अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर थे, जो अम्बेडकर की प्रतिभा, बुद्धि, लगन और परिश्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्रोफेसर सेलिगमैन का अम्बेडकर से इतना प्रेम हो जाता है जो एक दोस्ती में परिणित हो जाता है। प्रोफेसर सेलिगमैन मित्र के नाते अम्बेडकर की तन मन धन से सहायता करने लगते हैं। उसी समय लाला लाजपत राय अमेरिका पहुंचते हैं तथा वहां एक संस्था बनाकर उसकी अगुवाई करते हैं। लाला लाजपत राय व प्रोफेसर सेलिगमैन दोनों घनिष्ठ मित्र थे। सेलिगमैन लाला जी से परिचय कराते हैं। लाजपत राय अम्बेडकर से अनुरोध करते हैं कि भारतवर्ष में स्वतंत्रता की चिंगारी फूट चुकी है, अतः इस कार्य में हमारा सहयोग करें। लाला जी बहुत प्रार्थना और मिन्नत करते हैं, लेकिन अम्बेडकर उनकी विनय को ठुकरा देते हैं तथा स्पष्ट कह देते हैं कि मुझे अभी कुछ नहीं करना, मुझे केवल शिक्षा प्राप्त करनी है। कि बहु प्रकार से भीम को लाला रे समझाए, और एक न मानी भीम ने दई विनय ठुकराए। कि अम्बेडकर की उस समय थी एमए की क्लास, और अच्छे अंकों से करी प्रथम श्रेणी पास। तो साथियों, इस तरह से बाबा साहब एमए की डिग्री प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करते हैं। अब आगे का हाल आल्हा छंद में सुनिए साथियों। आल्हा जानते हैं कि आल्हा सैरा, जिसको हमारे यहाँ बुंदेली शैली में सैरा उसको कहा जाता है। तो आप सुनिए साथियों सैरा का तर्ज। कि यूनिवर्सिटी में छात्रों की अम्बेडकर पर टिकी निगाह, यूनिवर्सिटी में छात्रों की अम्बेडकर पर टिकी निगाह, और प्रथम श्रेणी के अंकों से भी बड़ा भीम का भी उत्साह। अब भीमराव की ज्ञान पिपासा दिन पर दिन बढ़ती ही जाए, और पीएचडी की चिंता मन में भीमराव को रही सताए। कि भारत में जातियां और उनका प्रारंभ पतन उत्थान, और उस पर बी.आर. अम्बेडकर ने मित्रों लिखा प्रबंध महान। अब भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था पर एक थीसिस लिखी महान, और जिस पर पीएचडी की डिग्री भीमराव को करी प्रदान। और यूनिवर्सिटी को कुछ प्रतियां करनी थी उनको उपहार, और धन अभाव के कारण लेकिन भीमराव जी थे लाचार। और किस प्रकार से हो प्रकाशन, इतना धन नहीं मेरे पास। अब भीमराव अम्बेडकर अपने मन में हो रहे अति उदास। अब पीएस किंग नामक संस्था से मिले भीम जी खुद ही आप, और भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था नामक थीसिस दो तुम छाप। और दर्शन शास्त्र में पीएचडी की विद्वत डिग्री करी प्रदान। कि दर्शन शास्त्र में पीएचडी की विद्वत डिग्री करी प्रदान, और अम्बेडकर को उस उपाधि की खुशी हुई अत्यंत महान। तो भीमराव अम्बेडकर को दर्शन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त हो जाती है।
तो उनके यहाँ बधाई देने वालों का तांता लग जाता है। उसी मध्य एक मित्र मंडली आती है तथा अंबेडकर को बधाई देते हैं। दोस्त कहते हैं, अंबेडकर पीएचडी प्राप्त करने की बधाई, आपको बधाई है, बधाई। अंबेडकर कहते हैं, किस बात की बधाई? दोस्त कहते, अरे दोस्त, आपको डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि मिल गई। सत्य मानिए, आज आपकी सोई हुई किस्मत जाग गई। तो बाबा साहब उनको क्या जवाब देते हैं कि हे मित्र, भाग्य और किस्मत पर, कि हे मित्र, भाग्य और किस्मत पर जिसका जीवन निर्भय होता, और वह प्रगति कभी नहीं कर सकता, ऐसा नर जीवन भर रोता। कि मैं तो विश्वास नहीं करता, कि मैं तो विश्वास नहीं करता, कोई जग में भाग्य विधाता है, और अपने अपने भविष्य का मानव खुद ही निर्माता है। कि कर्म प्रधान कर्म ही पूजा, कर्म प्रधान कर्म ही पूजा, और बिना कर्म के काम न चलता, और इंसान को अपने परिश्रम का एक दिन निश्चित फल मिलता। दोस्त कहते हैं कि धन्य धन्य है अंबेडकर, बचपन से आप स्वाभिमानी हो, और इसमें भी कुछ संदेह नहीं, सचमुच ही आप महाज्ञानी हो। कि हम समझ नहीं पाए तुमको, हमने अब तुमको पहचाना, कि ये काम बहुत ही दुष्कर है, पीएचडी की उपाधि पाना। भाव साहब कहते हैं कि जीर्ण शीर्ण तन हो जाए, पथ से विचलित नहीं हो सकता। कि जीर्ण शीर्ण तन हो जाए, पथ से नहीं विचलित हो सकता, और जब तक ना लक्ष्य प्राप्त कर लूं, नहीं चैन से तब तक सो सकता। कि जीवन में उन्नति करने का अपना तो एक निशाना है, कि जीवन में उन्नति करने का अपना तो एक निशाना है, और ऊंची से ऊंची दुनिया की केवल एक शिक्षा पाना है। दोस्त कहते हैं, धन्य हो अंबेडकर, धन्य हो, आपकी योग्यता, विद्वता व विचारधारा का हम नतमस्तक होकर सम्मान करते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहते हैं कि हे मित्र, एक दिन अंबेडकर दलितों के काटे भव बंधन। कि हे मित्र, एक दिन अंबेडकर दलितों के काटे भव बंधन, और इस महापुरुष का आज हमें अब करना होगा अभिनंदन। दोस्त कहते हैं, हाँ मित्र, आपका विचार उत्तम है। हम सभी छात्रों को मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अभिनंदन करना चाहिए। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवं छात्र मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मानित करने हेतु एक पार्टी का आयोजन करते हैं। तो साथियों, पार्टी का आयोजन किस तरह से होता है, ये चौपाई छंद में है। तो आप इसको चौपाइयां सुनिए और आनंद लीजिए। कि सचमुच भीम महात्म ज्ञानी,
कि सचमुच भीम महात्म ज्ञानी, सकल छात्र प्रोफेसर जानी। कि लगन परिश्रम करी पढ़ाई, और करें सकल नर नारी बड़ाई। भीम राव ज्ञान गुण सागर, कि भीम राव ज्ञान गुण सागर, नाम करे ये जगत उजागर। और सकल छात्र किया गठबंधन, और करें भीम का हम अभिनंदन। आमंत्रित किए पुरुष महाना, और इष्ट विष्ट शिक्षा विधिनाना। अब अम्बेडकर को देन बधाई, कोलंबिया में सभा बुलाई। बहु विशाल पंडाल बनाया, जिसको चहुदिक भव्य सजाया। जिनहु निमंत्रण पत्र पठाए, सुनहु खबर सब दौड़े आए। और छात्र छात्रा अरु प्रोफेसर, और प्रशासनिक सेवा के अफसर। और करें भीम की सबही प्रशंसा, कि करें भीम की सबही प्रशंसा। नाम किया रोशन कुल बंसा। और कहता कोई दलित सुधारक, कोई कहे नीग्रो उद्धारक। करें भीम की सबही प्रशंसा, कि करें भीम की सबही प्रशंसा। कि यह ना कोई साधारण इंसान, और निरखी ज्ञान गुण आकृत विकृत। और डॉक्टरेट से किए अलंकृत। और सेलिंग मैन तब कहे उचारी, कि भीम राव क्या राय तुम्हारी। और हुई आज परिपूर्ण मुरादा, कि हुई आज परिपूर्ण मुरादा। कहो सखा क्या आग्रह इरादा। तो इस प्रकार साथियों बाबा साहब का बहुत ही स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और आज के प्रसंग में बस इतना ही। सभी साथियों को जय भीम।